हाय दोस्तों, मैं शिप्रा क्लास से डीलेट प्रथम सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान विषय के 30 बहुविकल्पी प्रश्न आज आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमने कल 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज हम 21 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर याद करें। कल फिर मैं आपके लिए 50 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को लेके सॉल्व कराऊंगी। आज हम 21 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, 21वां प्रश्न देखते हैं। 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है। आ गुरुत्वीय बल, बा पेशीय बल, सा घर्षण बल, दा वैद्युत बल। तो दोस्तों, 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल कहलाता है वैद्युत बल। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा दा ऑप्शन वैद्युत बल। चलिए दोस्तों, 22वां प्रश्न देखते हैं। घूमता हुआ लट्टू कौन सा गति करता है? आ वृत्तीय गति, बा दोलन गति, सा घूर्णन गति, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु अपनी ही दूरी पर गोल गोल घूमती है तो वह कौन सी गति करती है? वह करती है घूर्णन गति। इसमें सही ऑप्शन आपको हो जाएगा सा ऑप्शन घूर्णन गति। चलिए दोस्तों, 23वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? आ विद्युतीय बल, बा गुरुत्वीय बल, सा चुंबकीय बल, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब पृथ्वी अपनी तरफ किसी वस्तु को आकर्षण के रूप में खींचती है तो वह कौन सा बल लगाती है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा गुरुत्वीय बल। चलिए दोस्तों, 24वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? आ रेखीय गति, बा दोलन गति, सा घूर्णन गति, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है तो वह कहलाती है घूर्णन गति, और जब वह सूर्य का चक्कर लगाती है तो उस गति को कहते हैं वृत्तीय गति। चलिए दोस्तों, 25वां प्रश्न देखते हैं। बल का सूत्र क्या है? आ द्रव्यमान बटे त्वरण, बा द्रव्यमान गुणे समय, सा द्रव्यमान गुणे त्वरण, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बल का सूत्र है सा ऑप्शन द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए दोस्तों, 26वां प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। आ शाकाहारी जंतु, बा हरे पौधे, सा कीटभक्षी पौधे, दा मांसाहारी जंतु। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बा ऑप्शन हरे पौधे, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं, फिर उसके बाद शाकाहारी जंतु हुए, फिर मांसाहारी जंतु हुए, फिर कीटभक्षी पौधे आते हैं। चलिए दोस्तों, तो 27वां प्रश्न देखते हैं। जीव द्रव्य होता है। आ सामान्य द्रव्य, बा एक विलयन, सा एक कोलाइडी विलयन, दा एक कोलाइडी घोल। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सा ऑप्शन एक कोलाइडी घोल। चलिए दोस्तों, 28वां प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका की पहचान है। आ जीव द्रव्य कला, बा कोशिका भित्ति, सा माइटोकॉन्ड्रिया, दा सेंट्रोसोम। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति, क्योंकि ये पादप कोशिका में ही पाई जाती है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति। चलिए दोस्तों, 29वां प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग में जिस पौधे पर किए थे उसका नाम है। आ गुड़हल, बा गेंदा, सा गुलाब, दा मटर। तो दोस्तों, मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किया था मटर पर, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन मटर। चलिए दोस्तों, 30वां प्रश्न देखते हैं। पेड़ किस प्रकार के जल अवशोषित करते हैं? आ आर्द्र जल, बा गुरुत्वीय जल, सा बंधित जल, दा केशिका जल। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आ ऑप्शन आर्द्र जल। चलिए दोस्तों, 31वां प्रश्न देखते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पहुंचता है पत्तियों में। आ फ्लोएम द्वारा, बा एथा द्वारा, सा जाइलम द्वारा, दा बलकुट द्वारा। तो दोस्तों, जड़ों में जल पहुंचता है जल द्वारा, तो जाइलम द्वारा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सा ऑप्शन जाइलम द्वारा। अगर यहाँ पर भोजन पूछता तो यहाँ पर हो जाता फूड यानी फ्लोएम द्वारा। इस अब जल पूछा है तो यहाँ पे सा ऑप्शन हो जाएगा जाइलम द्वारा।
चलिए दोस्तों 32वां प्रश्न देखते हैं। मूसला जड़ पाई जाती है आ मक्का में, बा सरसों में, सा धान में, दा गन्ना में। तो दोस्तों मूसला जड़ पाई जाती है बा ऑप्शन सरसों में। चलिए दोस्तों 33वां प्रश्न देखते हैं। बरगद में पौधे की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं आ और स्तंभक जड़ें, बा आरोही जड़ें, सा आदताग्राही जड़ें, दा स्तंभ जड़ें। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन स्तंभ जड़ें। चलिए दोस्तों 34वां प्रश्न देखते हैं। सरसों का पौधा है आ झाड़ी, बा वृक्ष, सा सुकाए, दा साग। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन साग। इसलिए सरसों की सब्जी को क्या कहते हैं, साग भी कहते हैं। चलिए दोस्तों 35वां प्रश्न देखते हैं। कीट बच्छी पौधे का उदाहरण है आ नागफनी, बा हाइड्रिला, सा डोसेरा, दा कुकुरमुत्ता। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सा ऑप्शन ड्रोसेरा या कीट बच्छी पौधा है। चलिए दोस्तों 36वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है आ सूर्यमुखी, बा सलजम, सा आलू, दा दूब घास। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन दूब घास, क्योंकि ये जहाँ पर भी उग जाती हैं वहाँ से जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें बहुवर्षीय पौधा कहते हैं। चलिए दोस्तों 37वां प्रश्न देखते हैं। पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है आ जाइलम, बा मृदुतक, सा दृढ़ोतक, दा फ्लोएम। तो दोस्तों इसमें भोज्य पदार्थ पूछा यानी फूड पूछा है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन फ्लोएम। अगर जल पूछता तो क्या हो जाता आ ऑप्शन जाइलम, लेकिन इसमें फूड पूछा यानी भोज्य पूछा है तो क्या हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। चलिए दोस्तों 38वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा बीज एक पत्री है आ चना, बा मटर, सा सरसों, दा मक्का। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन मक्का। यह एक बीजपत्री है, जबकि चना, मटर, सरसों ये तीनों ही दो पत्री हैं, क्योंकि इनको तोड़ने पर ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, जबकि मक्का ये नहीं अलग होगा। चलिए दोस्तों 39वां प्रश्न देखते हैं। मक्के के पौधे में परागण होता है आ कीट द्वारा, बा जल द्वारा, सा वायु द्वारा, दा कृत्रिम ऋतु द्वारा। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है सा ऑप्शन वायु द्वारा। चलिए दोस्तों 40वां प्रश्न देखते हैं। किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं आ गुड़हल, बा रिफ्लेशिया, सा केली, दा बुल्किया। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है बा ऑप्शन रिफ्लेशिया, या विश्व में सबसे बड़े पुष्प हैं। चलिए दोस्तों 41वां प्रश्न देखते हैं। फूल वाले पौधे में निषेचन की क्रिया होती है आ मूल में, बा फल में, सा बीजांड में, दा जयांग में। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सा ऑप्शन बीजांड में। चलिए दोस्तों 42वां प्रश्न देखते हैं। दूब घास पौधा है आ बिसर्पी, दा अनुसर्पी, सा आरोही, दा वल्लरी। तो दोस्तों दूब घास पौधा है आ ऑप्शन बिसर्पी। चलिए दोस्तों 43वां प्रश्न देखते हैं। द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है आ बीज, बा फल, सा भूड़, दा भूड़पोष। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन भूड़पोष। चलिए दोस्तों 44 प्रश्न देखते हैं। सीरियत पद्धति में बल का मात्रक क्या है आ डाइन, बा किलोग्राम, सा न्यूटन, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सीरियस पद्धति पूछा है, तो सीरियस पद्धति में बल का मात्रक होता है ऑप्शन डाइन, जबकि एमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन। चलिए दोस्तों 45वां प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? आ, पेड़ से पत्ते का गिरना, बा, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, सा, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, दा, पत्थर का टूटकर नीचे गिरना। तो दोस्तों इसमें से जो सभी चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हैं वो सभी गुरुत्वीय बल का उदाहरण है, जबकि जो समतल से गाड़ी को नीचे धकेलना है ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बा ऑप्शन, समतल पर गाड़ी को ढकेलना। चलिए दोस्तों 46 प्रश्न देखते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हों, जिनसे सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिन्हें छानकर पृथक किया जा सके, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका है बा ऑप्शन, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। चलिए दोस्तों 47वां प्रश्न देखते हैं। यमकेयस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है? आ, न्यूटन, बा, किलोग्राम, सा, डाइन, दा, इनमें से कोई। तो दोस्तों यमकेयस पद्धति में बल का मात्रक है आ ऑप्शन, न्यूटन। जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है डाइन। चलिए दोस्तों 48 प्रश्न देखते हैं। कुम्हार के चाक में गति होती है कहलाती है? आ, वृत्तिगत, बा, गुणनगत, सा, रेखीगत, दा, वृत्तिगत। तो दोस्तों कुम्हार के चाक में गति जो होती है वह अपनी दूरी पर गोल गोल घूमती रहती है, तो वह कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बा ऑप्शन, घूर्णन गति। चलिए दोस्तों 49वां प्रश्न देखते हैं। कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं? आ, दोलन गति, बा, रेखीय गति, सा, गुणन गति, दा, वृत्तिगत। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दा ऑप्शन, वृत्तिगत। चलिए दोस्तों 50वां प्रश्न देखते हैं। चलती ट्रेन में गति होती है? आ, रेखीगत, बा, दोलनगत, सा, वृत्तिगत, दा, गुणनगत। तो दोस्तों चलती हुई ट्रेन अपनी ही रेखा के सीधे में चली जाती है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आ ऑप्शन, रेखीगत। चलिए दोस्तों आज हमने आपको 50 से 50 प्रश्नों को सॉल्व कराया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।